इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है, लास्ट एपिसोड से। हेन का फिर से टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया था, जिस वजह से उसे याद ही नहीं था कि कब होनू के घर से बहुत दूर आ चुकी थी। होनू साइकिल लेकर कई घंटों से हेन को ढूंढता है। एट द लास्ट उसे हेन एक ब्रिज के पास मिल जाती है एंड वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी को बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? पता भी है मैं कितना परेशान था। हेन भी इस टाइम पर बहुत घबराई हुई थी, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कहती है कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। जो सुन होनू कहता है सॉरी मेरी गलती है जो तुम पर चिल्लाया। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है, जिसे देख हेन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की एक्टिंग बंद करके और उसे सब बता देती है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कैसे आई, बस मुझे याद है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर थी पर अगले ही पल किसी और जगह आ गई। लाइट ऑन होने की वजह से होनू उसकी कंडीशन नोटिस करता है। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके पैर में चोट आ गई थी। वो बताती है कि वो कितना डर गई थी। जो सुन होनू को उसके लिए बुरा लगता है तो वो हेन के पास आकर हेन को गले लगा लेता है। हेन की कंडीशन देखकर होनू के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद होनू उसे साइकिल पर बैठा कर घर की ओर ले आता है तो वो उनके घर के थोड़ी ही दूर पेड़ के नीचे रुकते हैं। हेन होनू को देख बहुत खुश होती है। होनू पूछता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तो हेन उसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने बताया है कि तुम्हारे डैड इलेक्शन में हार रहे हैं क्योंकि उनका ओपोनेंट गांव वालों को फ्री में खाना खिलाकर गांव वालों को अपनी साइड कर रहा था। हेन शादी के बाद एक बार भी गांव नहीं आई थी, इसलिए होनू को बिलीव नहीं हो रहा था कि फिर भी वो उससे पूछता है कि फिर भी तुम यहाँ क्यों आ गई? हेन कहती है कि डैड बस फ्री का सूप पिलाने वाले से हार रहे थे तो फिर मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती थी? होनू कहता है कि तो अच्छा इसीलिए तुमने फूड काउंटर लगवा कर पूरे गाँव की दावत करवा दी, इवन सभी के लिए महंगे गिफ्ट भी लेकर आई। हेन तो फुल प्राउड के साथ कहती है कि तुम्हें तो देखना चाहिए था कि मैंने उस ओपोनेंट के प्लान पर कैसे पानी फेर दिया। जो सुन होनू तो हंसने लग जाता है और उसे हंसता हुआ देख हेन भी स्माइल करती है। होनू हेन को ही देख रहा था, तभी उन्हें होनू की फैमिली की आवाज सुनाई देती है जो इतनी बारिश में भी हेन को ढूंढने निकलती है। मॉम तो पुलिस को बुलाने के लिए भी बोल देती है पर तभी ये चारों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो यहाँ हेन को देखकर उन्हें भी चैन पड़ता है। वहीं हेन उन्हें इस तरह से देखकर हैरान थी क्योंकि वो लोग खुद बारिश में भीग कर भी उसे ढूंढ रहे थे। घर आकर भी बस उन्हें हेन की चिंता थी। वो उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम हमें बिना बताए वहाँ कैसे चली गई, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जो सुन होनू ने ये सब पूछने के लिए मना करता है। जो सुन डैड कहते हैं कि हमें माइंड मत करना, हम लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं। तभी मॉम आकर उन सब को बाहर ले जाती हैं और होनू और हेन को रेस्ट करने के लिए कहती है। तो हेन कहती है कि मुझे हेयर ड्राई करना है। होनू अपना हेयर ड्राई ले आता है पर ये काफी पुराना हो गया था और हेन इसे चला भी नहीं पा रही थी। होनू जानता था कि ये हेयर ड्राई कैसे ऑन होगा, इसीलिए होनू ही उसके हेयर ड्राई करने लग जाता है। इससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तो बाल सूख गए थे ये कहकर हेन उसे रोक देती है तो दोनों चुपचाप बैठकर अपने दिल को शांत करते हैं। इधर हेन के घर पर सुचुअल मॉम को हेन का वीडियो दिखाने आता है। वो बताता है कि हेन अपने इन लॉज के घर गई है और वहाँ से हेन के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं क्योंकि होनू की सिस्टर मिस सॉन की एक दोस्त ने हेन की उनके गाँव में एंट्री से लेकर पार्टी अनाउंस करने तक गिफ्ट देना सब कुछ रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मॉम तो ये सब देख हैरान होती है। अभी तो होनू और हेन के बीच ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई थी क्योंकि काफी देर से दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। तो होनू से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हो, बताओ मैं ले आता हूँ। तो हेन से बताती है कि आज मैंने दिन में बहुत कुछ खाया। जैसे फ्लैशबैक शुरू होता है आज दोपहर का, जब होनू की मॉम और गाँव के सभी लेडीज हेन की खातिरदारी कर रही थी। सभी ने हेन के लिए तरह तरह के डिशेज बना कर लाए थे और हेन ने उन सभी का खाना भी खाया था जो सब मिशन की दोस्त ने रिकॉर्ड कर पोस्ट कर दिया था। सभी लोग उसे बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। हेन भी बहुत प्यार से खुश होकर सभी का खाना खा रही थी। जो देख हेन की मॉम कहती है कि ये सब हेन के लिए कितना अनकंफर्टेबल था और हेन उन सभी का लाया हुआ खाना क्यों खा रही है, वो भी इतना मुस्कुराते हुए। तो इन वीडियोस पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यू आ गए थे। तो हेन की मॉम अपने पीआर टीम से इस मैटर्स को हैंडल करने के लिए कहती है। इधर हेन बताती है कि आज मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है, पता नहीं मेरा वेट भी बढ़ गया होगा। हेन उसे बताने लगती है कि उसने क्या क्या खाया था। तभी होनू उसके हाथ का चोट देखता है। हेन को अपने पैर में भी दर्द होता है क्योंकि उसके पैर में भी चोट थी। हॉल में होनू की पूरी फैमिली बैठकर मॉम कहने लगती है कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है, इसलिए अब कोई भी उनके सामने डिवोर्स की बात नहीं करेगा। देन वो उन सबसे पूछती है कि कहीं तुम में से किसी ने बाहर किसी पर्सन को इस बारे में कुछ बताया तो नहीं है।
योंगते और मिसॉन कहते हैं कि हमने तो नहीं बताया, पर डैड ने अपने पड़ोसी दोस्त को बता दिया था। जो सुन मॉम तो उन पर काफी गुस्सा करती है। डैड कहते हैं कि डोंट वरी, वो किसी को नहीं बताएगा, मैं तो बस उसे इस मैटर में कंसल्ट करने गया था क्योंकि वो शादियों के मैटर में बहुत एक्सपर्ट है। पर मॉम डैड को उस पड़ोसी के पास जाने के लिए कहती है, ये जानने के लिए कि कहीं उसने तो किसी और को नहीं बताया। डैड तुरंत आ जाते हैं और दोस्त सॉन्ग के पास, जहाँ सॉन्ग उसे बताता है कि मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी मॉम को छोड़कर। जो सुन डैड शॉक्ड रह जाते हैं, पर सॉन्ग बताता है कि तुम तो जानते ही हो मेरी मॉम हमेशा बातें भूल जाती हैं। इसका नमूना हमें अब भी दिख जाता है क्योंकि सॉन्ग की मॉम मिस्टर बे को अपना हस्बैंड समझ रही थी। अगले ही पल वो अपने बेटे को ही नहीं पहचान रही थी। मतलब उनकी मेमोरी आती जाती रहती है। इसलिए सॉन्ग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉम की जैसी कंडीशन है वो तो कब कब भूल चुकी होंगी। फिर सॉन्ग पूछता है कि होनू और हेन के बीच सब सही चल रहा है ना। डैड बताते हैं हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। आज देखा नहीं कैसे मुझे सपोर्ट करने के लिए अचानक से हेन आ गई थी। इसका मतलब साफ है कि वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच सब सही है। इधर होनू हेन की चोट पर बैंडेज लगा देता है, उसके हाथ में जो लगा था उसे क्लीन कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम कभी भी अपने आप को हर्ट कर लेती हो। बड़े प्यार से उसके जख्म पर मेडिसिन लगा रहा था। हेन अपने हाथ की रेखा दे के कहती है कि मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी है। होनू कहता है कि तुम कब से इन सब पर बिलीव करने लगी। हेन कहती है नहीं करती, पर मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे हाथ में भी मेरी लाइफलाइन इतनी छोटी है। क्यों है, वैसे भी मैं टर्मिनली इल हूँ, हाथ की लाइफलाइन भी छोटी है, दोनों का मतलब सेम है। जो सुन होनू थोड़ा जोर से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टर्मिनली इल नहीं हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम कोई पेशेंट नहीं हो, तुम्हें पूरा भरोसा था कि तुम ठीक हो जाओगी, तुमने ही तो कहा था कि गॉड तुम्हारे साथ है और कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा और तुम ठीक हो जाओगी, तुमने यूरोप का बेस्ट मेडिकल सेंटर ढूंढना है, तुमने कहा था वो सब कुछ ठीक कर देगा और फिर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। हिन कहती है मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो लोग मुझे पूरी तरह ठीक कर देंगे। तो होनू कहता है मैं तो बस ये कह रहा था कि वो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, वो लोग मैं कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। अब होनू की इस बात से हेन के साथ हमें भी समझ आ जाता है कि होनू भी चाहता है कि हेन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो ये सुनकर हेन काफी हैप्पी होती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रीटमेंट के दौरान मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही होनू थोड़ा रुक जाता है। हेन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं अकेले आने में डर रही हूँ, बस क्योंकि तुम ही जानते हो मेरी बीमारी के बारे में। होनू कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो सुन हेन बहुत खुश हो जाती है। तो होनू से कहता है कि क्या अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है। यहाँ फिर से दोनों के आई कांटेक्ट होता है। इस बार माहौल रोमांटिक सा बन जाता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए करीब आने लगते हैं। तो इसी के साथ पार्ट का एंड यही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।